तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कौन से सेक्टर और वो कौन से स्टॉक्स हैं जो अब हमको यहाँ पर भागते हुए देखने को मिलेंगे। उसके पीछे क्या यहाँ पर वजह है, क्या बड़ी अपडेट्स है, वो आपके साथ इस वीडियो में मैं साझा करूँगा। टेक्निकल चार्ट्स पे हम लेवल्स भी देखने वाले हैं, तो वीडियो को आप प्लीज़ बिना स्किप करे पूरा ज़रूर देखिएगा। और आज के दिन में एक वीडियो अपलोड हो चुका है जहां पर एफएल इंडिया, डीमार्ट और सफायर फूड्स के बारे में हमने बात करी और काफ़ी अच्छी इंसाइट्स मैंने आपको यहां पर देने की कोशिश की है, तो इस वीडियो को जाके आप ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पर जो बड़ी अपडेट है आज के दिन की वो आपके साथ में साझा करना चाहूँगा। देखिए वो है दोस्तों यहाँ पर एफआईआईज़ की बाइंग जो कि हमको लगातार आती हुई देखने को मिल रही है मार्केट में। आज के दिन आप देखिए 11 ऑफ अगस्त को करीब करीब यहाँ पर 2300 करोड़ की यहाँ पर हमको बाइंग होती हुई देखने को मिली है एफआईआईज़ के द्वारा। हालांकि डीआईएस ने यहाँ पर माल बेचा है, लेकिन नेट बाइंग हमको यहाँ पर होती हुई देखने को मिल रही है और लगातार ये सिलसिला जारी है। अगर हम देखें तो पिछले कई दिन से, इनफैक्ट 10-12 दिन यहाँ पर हो चुके हैं, 1 अगस्त से आप देखिए कि लगातार एफआईआईज़ की बाइंग जारी है और एफआईआईज़ यहाँ पर लगातार इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो हमने पिछला महीने देखे, जो कई पिछले महीने थे, मतलब अक्टूबर से सिलसिला जो स्टार्ट हुआ था वो अब यहाँ पर थमता हुआ नजर आया जुलाई में, और अगस्त में ये जो है पूरा यू टर्न यहाँ पर मार लिया है एफआईआईज़ ने। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? वजह ये हो सकती है कि देखिए रिसेशन की जो संभावनाएं थी यूएस में वो अब यहाँ पर कम होती हुई नजर आ रही है। इन्फ्लेशन पीक करता हुआ नजर आ रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, अब यहाँ पर जो बॉन्ड यील्ड बढ़ रही थी वो अब धीरे धीरे वापस से नीचे आएंगी एंड इमर्जिंग मार्केट्स में पैसा लगता हुआ वापस से हमको आता हुआ देखने को मिलेगा। डॉलर इंडेक्स आप देखिए टॉप बनाता हुआ नजर आया है और अब रुपये अप्रिशिएट होगा वापस से, तो अगेन यहाँ पर एक और ये फैक्टर हो सकता है। तो ओवरऑल पॉजिटिव है कि एफआईआईज़ हमारे मार्केट में आ रहे हैं और मार्केट में एफआईआईज़ आएंगे तो आपको रैली तो देखने को मिलेगी। और आप देखिए कि निफ्टी में, सेंसेक्स में हमको निचले स्तरों से कितनी ज़बरदस्त रिकवरी देखने को मिल चुकी है। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है? देखिए समझने वाली बात यह है कि एफआईआईज़ यहाँ पर मार्केट में आ रहे हैं तो वो किस रूट से आते हैं, ठीक है? एफआईआईज़ में होते कौन कौन है पहले ये आप समझिए। एफआईआईज़ बेसिकली जो बाहर की फॉरेन जो हेज फंड्स होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज होती है, ठीक है, जो पेंशन फंड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, या फिर फॉर दैट मैटर जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं, वो यहाँ पर निवेश करते हैं। तो वो डायरेक्ट स्टॉक्स में दोस्तों निवेश नहीं करते, डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टिंग वो नहीं करते हैं। जो इंडिया फोकस जो ऑफशोर फंड्स होते हैं, जो ईटीएफ्स होते हैं, उसके थ्रू यहाँ पर हमको इन्फ्लो आता हुआ देखने को मिलता है। और मेजरली 80% ऑफ जो इन्फ्लो है इंडिया में जो एफआईआईज़ का आता है वो ईटीएफ्स के थ्रू आता है या फिर इंडेक्स फंड्स के थ्रू आता है। और उसमें दोस्तों एक बड़ा नाम है एमएससीआई इंडेक्स, एफटीएससी भी है, एमएससीआई भी है। ये बड़े इंडेक्स हैं जो हमको, जिनके थ्रू पैसा मार्केट में हमको आता हुआ देखने को मिलता है। एमएससीआई का इंडिया इंडेक्स होता है, इमर्जिंग इंडेक्स होते हैं, वर्ल्ड इंडेक्स होते हैं, जहाँ पर देखिए एमएससीआई स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप ईटीएफ होते हैं, इंडेक्स होते हैं, उनके थ्रू यहाँ पर मार्केट्स में पैसा लगता है। तो ईटीएफ में आप समझिए कि एक इंडेक्स में कई सारी कंपनीज रहती है और उसके थ्रू यहाँ पर पैसा हमको लगता हुआ देखने को मिलता है। अब जब मैं बात करता हूँ एमएससीआई की, तो एमएससीआई की मैं अगर बात करूँ तो देखिए एमएससीआई का जो सेक्टर वेटेज है वो कितना कहाँ पर है, ठीक है? सेक्टर वेटेज देखिए आप, सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल्स में रहता है 25% का, फिर उसके बाद आईटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके बाद एनर्जी, एंड देन एनर्जी में जो है ऑयल एंड गैस भी आता है, एनर्जी भी आता है, कंज्यूमर स्टेपल्स एफएमसीजी वाली कंपनीज होगी अपनी, ठीक है। उसके बाद आता है मटेरियल्स, मटेरियल्स में जो बेसिकली मटेरियल वाली कंपनीज हैं, अभी मैंने इसमें नाम देखा था, मैं आपको बताना चाहूँगा मटेरियल में कौन सी कंपनीज हैं। तो ये एशियन पेंट्स इसमें आता है, मटेरियल में एशियन पेंट्स भी आता है, ठीक है। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी 9.23%। तो ये 5-6 जो है बड़े सेक्टर हैं जिसमें ज़्यादा निवेश करते हैं जो एफआईआईज़ हैं, जो एफपीआईज़ हैं। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी की बात करें तो इसमें जो डिस्क्रिशनरी आइटम्स हैं, जैसे कि रिटेल सेक्टर की बात कर लेते हैं, डी मार्ट हो गया, टाइटन हो गया, ये डिस्क्रिशनरी आइटम्स हैं। जुबिलेंट फूड हो गया, ये डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में आता है। रिलैक्सो बाटा हो गया, ठीक है। और जो अपने कच्चे बनियान वाली कंपनीज हैं, पेज इंडस्ट्रीज, लक्स इंडस्ट्रीज हो गया, या फिर एम्बर एंटरप्राइजेज, डिक्सन हो गया, तो ये सब कुछ कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में आता है। तो यहाँ पर मोटा पैसा लगता है एटीएफ के थ्रू। अब यहाँ पर आप देखिए कि इनका जो यहाँ पर टॉप 10 कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो कौन है, टॉप 10 कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन है आप देखिए एमएससीआई में। और ये जो डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ लेटेस्ट डेटा, ऐसा नहीं पुराना है, देखिए 29 जुलाई 2022। तो देखिए इंडेक्स में रिलायंस इंडस्ट्री का सबसे ज़्यादा वेटेज है,
इन्फोसिस का उसके बाद है आईसीआईसीआई बैंक, हाउसिंग डेवलपमेंट। तो बेसिकली आईटी सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर का जो है यहाँ पर ज़्यादा वेटेज हमको देखने को मिलता है, जैसे कि हमको इंडेक्स में देखने को मिलता है। अब इंडेक्स की बात करते हैं निफ्टी 50 की, तो उसमें आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो फाइनेंशियल सर्विसेज और आईटी का है। फाइनेंशियल सर्विसेज 36% है, आईटी 15% है। तो पूरे इंडेक्स का 50% जो है यहाँ पर सिर्फ आईटी और फाइनेंशियल सर्विसेज का यहाँ पर हमको वेटेज देखने को मिलता है। तो अगर तेज़ी आएगी तो आप मान के चलिएगा फाइनेंशियल सेक्टर और आईटी सेक्टर में हमको यहाँ से तेज़ी आती हुई देखने को मिलेगी। आईटी सेक्टर ऑलरेडी रिकवर कर रहा है, अब यहाँ से जो फैक्टर भागेगा वो भागेगा फाइनेंशियल सेक्टर। और जब मैं बात करता हूं दोस्तों फाइनेंशियल सेक्टर की, तो फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है आप देखिए, एचडीएफसी बैंक का, आईसीआईसीआई बैंक का, स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक। ये 5 बैंक ही ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं इंडेक्स में। और अगर मैं यहाँ से पीएसयू को हटा दूँ तो ये 4 बैंक्स में हमेशा से मैं आपको कहता हूँ कि बाइंग करते रहिए, अभी मौका है। आज से 1 साल बाद आप सोचेंगे कि हमने क्यों बाइंग यहाँ पर नहीं की। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि फाइनेंशियल सेक्टर में तेज़ी आएगी, और फाइनेंशियल सेक्टर में तेज़ी आएगी तो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, कोटक महिंद्रा बैंक, इनमें हमको ज़बरदस्त तेज़ी आती हुई देखने को मिलेगी। अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी निचले स्तरों से देखिए कितना रिकवर यहाँ पर कर चुका है। ये एक ज़बरदस्त इसका डिमांड जोन था, और ऊपर अब जो है ये एक सप्लाई जोन यहाँ पर हमको बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अब देखिए अपने सप्लाई जोन पे हमको बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। हो सकता है यहाँ से हमको कमजोरी आते हुए देखने को मिले, सप्लाई आते हुए देखने को मिल जाए, लेकिन मुश्किल चांस लग रहे हैं, क्योंकि एफ आईज यहाँ पर जो है भारी भरकम मात्रा में बाइंग कर रहे हैं। और एफ आईज बाइंग करेंगे तो आपको यहाँ पर जो बड़े बैंक्स हैं, ये टॉप 4 जो बैंक्स हैं प्राइवेट सेक्टर के, उनमें तेजी आती हुई देखने को मिल सकती है। आप चाहे तो आईसीआईसीआई बैंक का शेयर होल्डिंग पैटर्न उठा के देखिए, डीआईएस के पास 45% अभी भी स्टेक है। ठीक है, 45% अभी भी स्टेक है, काफ़ी ज़्यादा स्टेक हैं। अभी भी यहाँ पर स्टेक बढ़ा है, और यहाँ पर और स्टेक बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। और आईसीआईसीआई बैंक की हमको पता ही है तेजी कितनी, अभी अपने ऑल टाइम हाई पे एक ही बैंक चल रहा है, वो है आईसीआईसीआई बैंक। इस पैटर्न का ब्रेकआउट होने के बाद आप देखिए क्या गजब की हमको रैली देखने को मिली। अब अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, यहाँ पर एक सप्लाई आ सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन फिर से ये बैंक हमको ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ साइकिल रिवाइवल जो है, केपेक्स साइकिल रिवाइवल हो रही है। ठीक है, क्रेडिट ग्रोथ यहाँ से हमको पिकअप होती हुई नजर आएगी। बैलेंस शीट आप देखिए एकदम क्लीन बैलेंस शीट है, एनपीएस सारे ही बैंक्स के कम है। और इकोनॉमी अगर ग्रो करना है इकोनॉमी को, तो बैंक्स, फाइनेंशियल सेक्टर को ग्रो करना यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन 4 बैंक्स में हम निवेश कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट इक्विटी, डायरेक्ट बैंक जो है स्टॉक्स में निवेश कर लीजिए, या फिर बैंक 20 के थ्रू भी आप निवेश यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों पहला सेक्टर। सिर्फ यहाँ मैंने आईसीआईसीआई को कवर किया है, आप चाहे तो यहाँ पर देखिए करंट मार्केट प्राइस पे ही बाय हैं ये सारे। ठीक है, सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक को छोड़कर थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए, अगर यहाँ से ब्रेकआउट हो जाता है तब आप और बाय कर सकते हैं। बाकी एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक एंड एक्सिस बैंक जो है करंट मार्केट प्राइस पे बाय है। नेक्स्ट जो यहाँ पर दोस्तों बात करूंगा वो है सेक्टर निफ्टी आईटी। अब आईटी का जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनका वेटेज सबसे ज़्यादा है, वो है इन्फोसिस और टाटा टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो ये दो ही हैं जिनका 50% का वेटेज है। तो अगर आपको बाय करना है तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास यही है, इन्फोसिस एंड टीसीएस। टीयर 1 की बात मैं कर रहा हूँ, जो जो ब्लू चिप कंपनीज हैं, टीयर 1 कंपनीज हैं। और देखिए निचले स्तरों से रिवर्सल आ चुका है आईटी में, एक अपने सप्लाई जोन के आसपास है। अभी ये मैं थोड़ा इसको बड़ा करता हूँ, आप देखिए। तो यहाँ पर देखिए आप थोड़ा सा यहाँ पर सप्लाई आ सकती है, यहाँ पर थोड़ी सप्लाई जोन पे है, ये थोड़ा सप्लाई यहाँ पर आ सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट ब्रेकआउट हो चुका है सप्लाई का भी। देखिए आप, मैं थोड़ा और इसको बड़ा करता हूँ, यहाँ पर देखिए सप्लाई जोन से ऊपर ये निकल चुका है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर स्ट्रेंथ जारी रह सकती है। और जिस प्रकार एफ मोटा माल खरीद रहे हैं, तो ईटीएफ के थ्रू खरीदेंगे, तो ईटीएफ में लार्ज कैप ब्लू चिप कंपनीज में वो खरीदते हैं, क्योंकि देखिए इनको लिक्विडिटी चाहिए होती है। माइक्रो कैप्स में आप देखेंगे एफ ज़्यादा नहीं होते, स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा नहीं होते, ये रहते हैं ब्लू चिप और मिड कैप में, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी इनफ होती है, सफिशिएंट लिक्विडिटी होती है यहाँ पर माल खरीदने के लिए भी और बेचने के लिए भी। तो इसलिए ज़्यादातर आप देखेंगे ब्लू चिप कंपनीज में ईटीएफ के थ्रू वहाँ पर निवेश होता है। और जब माल ये बेच रहे थे तो आपने देखा कि आईटी सेक्टर की पिटाई हुई, फाइनेंशियल सर्विस की पिटाई हुई। तो माल जब वापस ये माल खरीदेंगे तो वापस से ये 2 सेक्टर हमको भागते हुए देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं इन्फोसिस की। तो इन्फोसिस का स्टॉक देखिए अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, तो इसको आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इस लेवल पे इन्फोसिस को बाय कर सकते हैं। और यहाँ पर आपने बाय किया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो करंट मार्केट प्राइस पे भी बाय कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर डिप आती है, अगले क्वार्टर के नंबर थोड़े से वीक आते हैं, तो हो सकता है कुछ और ग्लोबल इश्यूज आ जाए, तो हो सकता है चाइना ताइवान अभी नाटक चल ही रहा है, तो हो सकता है नीचे आ जाए। लेकिन एज ऑलवेज आपको ये देखना है कि लॉन्ग टर्म क्या यहाँ पर विजिबिलिटी है। तो जी हाँ दोस्तों, आईटी सेक्टर बैकबोन है,
यूएस, यूके, यूरोप की सर्विस इंडस्ट्री हमारी जो है वहाँ की बैकबोन आप समझिए कि जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं वो नॉर्थ अमेरिका और जो यूके, यूरोप में कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, 60 to 70% रेवेन्यू सारी आईटी कंपनीज़ का वहीं से आता है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिपेंडेंसी है उनकी भी। तो ये एक आप समझिए कि बहुत जो है क्रिटिकल जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर हमारी आईटी सर्विस इंडस्ट्री संभाल रही है। तो इन्फोसिस हो गया। सेकंड यहाँ पर हो गया टीसीएस। तो टीसीएस में अगर आप देखें तो यहाँ पर एक चैनल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, डाउनवर्ड चैनल पैटर्न है जहाँ पर ऊपर की साइड यहाँ पर रेजिस्टेंस है। आप देखिए तो अगर ये रेजिस्टेंस यहाँ पर ब्रेकआउट देता है तो अच्छी तेजी यहाँ से हमको देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर ये चैनल पर रेजिस्टेंस लेता है इस वाले लेवल पे तो ये फिर से एक बार नीचे आ सकता है, और नीचे आता है तो अगेन आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी बाय ऑन डिप्स करने की। तो इन्फोसिस, टीसीएस आप ज़रूर बाय कीजिए। साथ ही साथ इसी ग्रुप में जो है बड़ी कंपनी जो है उसमें एलटीआई को आप और माइंडट्री को आप ज़रूर यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। एचसीएल को भी कर सकते हैं। विप्रो में थोड़ी मुझे ग्रोथ कम नज़र आती है। एचसीएल कर सकते हैं, एचसीएल के वैल्यूशन अभी भी अच्छे हैं। बाकी आईटी कंपनीज़ के वैल्यूशन अब धीरे धीरे महंगे होते जाएंगे, तो आप ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। तो ये 2 सेक्टर दोस्तों आपको ज़रूर अपने रडार पे रखने हैं। और अगर मैं यहाँ पर बजाज फाइनेंस की बात भी करूँ जो कि फाइनेंशियल सेक्टर का ही बड़ा प्लेयर है, तो इसमें भी आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए ऊपरी साइड से थोड़ी सी सप्लाई आती हुई देखने को मिल रही है। इस साइड से ये जो एक मेजर सप्लाई जोन है इसका, यहाँ पर देखिए मेजर सप्लाई जोन है, सप्लाई आ रही है, ये नीचे आ सकता है, ये आ सकता है करीब आप फिर से एक बार मुझे लग रहा है 6500 तक ये स्टॉक आ सकता है। फिर से आप इसको बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म का नजरिया रखिए, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नजर नहीं आती। तो आई होप ये वीडियो दोस्तों आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, एक स्टॉक मैं बताना भूल गया एनर्जी सेक्टर में, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज है। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।